56 इंच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल सिंगापुर के दौरे पर है। उससे पहले वो ब्रुनई के दौरे पर थे और वहां के शासक और वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ जबरदस्त तरीके से बहुत गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे थे और मस्जिदों में जाकर मुसलमान समुदाय के साथ बातचीत भी कर रहे थे। हिंदुस्तान की मस्जिदें शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है, मगर यूएई, सऊदी अरेबिया और ब्रुनई और भी जो मुस्लिम ममालिक है वहां पर जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम भी अच्छे लगते हैं और वहां की मस्जिदें भी अच्छी लगती है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास वाले नारे को ढोंग बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बयानबाजी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 173 सभाएं की और उस 173 सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 110 मर्तबा जो है मुस्लिम विरोधी बयान दिए थे और बहुत सारे बयान ऐसे थे जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू भी हो गए थे। जैसे उन्होंने कहा था कि ये जो है मुसलमान को जो है आपकी संपत्ति दे देंगे, आपका मंगलसूत्र चुरा लेंगे, 2 भैंसों में से 1 भैंस दे देंगे। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग से मिलता जुलता मैनिफेस्टो है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार में मुसलमानों को संसाधनों पर पहला हक दिया गया था, तो उसी को लेकर ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसको द हिंदू ने भी पब्लिश किया और उसमें बहुत सारी पोल खोल कर रखती है। उसमें बताया गया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के सभाओं में किस तरह से बयानबाजी दी थी, किस तरह से अपने सभाओं में उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक जो है इस्लामोफोबिक्स बयान दिए थे। और ये भी बताएंगे कि 2024 के बाद जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से मुसलमानों पर हमला किस तरह से बढ़ गया। आपको मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल के साबिर मलिक की जो है अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में गौ रक्षकों द्वारा जो है उनकी मृत्यु यानी कि मॉब लिंचिंग कर दी गई। फिर उसके बाद जो है मुंबई के लोकल ट्रेन में हाजी अशरफ मुयार का जो है एक वीडियो वायरल हुआ, जिनकी जो वीडियो जो है पूरे देश भर में बहुत मतलब के कह सकते हैं कि अलग तरीके से देखा जाने लगा, क्योंकि एक बुजुर्ग के साथ इस तरह से बदतमीजी और उसके बाद मारने पीटने का वीडियो वायरल हुआ। इन तमाम चीजों पर आपको जो है आगाह करेंगे, बताएंगे कि आखिर देश भर में ये जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट्स में क्या कुछ सामने आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ब्रुनई का दौरा करके सिंगापुर लौटे हैं तो उससे क्या कुछ बदला है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनई के बाद सिंगापुर जा चुके हैं। सिंगापुर में भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद रहती है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रुनई में थे तो वहां के शेख से या वहां के जो राजा है उनसे मुलाकात हुई थी और मुलाकात होने के बाद बड़े गर्मजोशी के साथ वो मिल रहे थे, मस्जिदों का दौरा भी कर रहे थे। और जब दुबई जाते हैं तो दुबई में प्रिंसेस से बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं, जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के मुसलमान पसंद नहीं आते हैं शायद, इसीलिए जो है लोकसभा में कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, राज्यसभा में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, किसी राज्य के असेंबली में भाजपा के पास अपना कोई इलेक्टेड मुस्लिम चेहरा नहीं है। सेलेक्टेड हो सकते हैं, इलेक्टेड कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। और उसी बीच जो है ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उस रिपोर्ट्स में बहुत कुछ दर्शा दिया गया। उस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस बयान को झूठा साबित कर दिया है जिस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि मुसलमान आज पूरी दुनिया में बदल रहे हैं, लेकिन भारत में लोग आज भी हिंदू मुसलमान करते हैं। और इस पर जो है सुप्रिया श्रीनेत का बयान आया, हालांकि ये बयान पुराना है मगर उसके बावजूद वायरल हो रहा है। इन तमाम चीजों पर आपको बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने क्या कुछ लिखा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोकसभा का इलेक्शन में बिजी थे और बिजी होने के साथ साथ अलग अलग जगहों पर जाकर सभाएं कर रहे थे, तो तकरीबन 173 जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभाएं की। और उन 173 जगह पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं होती है तो उसमें 110 जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी या कह सकते हैं कि इस्लामोफोब्स वाले बयान या इस्लामोफोबिक बयान देते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को लेकर अलग अलग भाषा कहते हैं। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं गुजरात में कि जब तक मैं जीवित हूं, मतलब कि मैं मुसलमानों को अलग से कोटा नहीं देने दूंगा। कभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्फ पर मुसलमानों के बड़े हमदर्द बन जाते हैं, मुस्लिम महिलाओं के हमदर्द
हमदर्दी का इजहार करते हुए ट्रिपल तलाक की बिल पास कर देते। मगर अफसोसजनक है कि 173 सभाएं करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 110 जगह पर मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं, और इस मुस्लिम विरोधी बयान के बाद जब सरकार बनती है तो तकरीबन 28 हमले होते माइनॉरिटीज के ऊपर, और जिसमें तकरीबन 12 लोगों की मृत्यु या मॉब लिंचिंग होती है, और एक ईसाई महिला भी शामिल है जिसकी जो है मॉब लिंचिंग या मौत होती है। आपको सब चीज समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले समझिए कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2024 में एक सभा कर रहे थे अप्रैल के महीने में। उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को बड़ी संख्या में बच्चा पैदा करने वाले के रूप में संदर्भित किया था, यानी कि जोड़ा था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मनमोहन सिंह ने साल 2006 में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। हालांकि ये पूरा जो बयान है और पूरा बयान गलत था, क्योंकि मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। फिर उसके बाद सहारनपुर में प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उस पे मुस्लिम लीग की छाप छुपी है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुसलमान से जोड़कर कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कह रहे थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक में एक सभा की थी। उस सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस जो है दलित, आदिवासी और पिछड़ों के आरक्षण कम करने और संविधान की अवहेलना करते हुए इसको मुसलमानों के देने का प्रयास कर, यानी कि आदिवासी, दलित या जो पिछड़े हैं उनको रिजर्वेशन जो मिलता है उन रिजर्वेशन को मुसलमानों को देने का कांग्रेस प्रयास कर रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। फिर उसके बाद तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति की जो रिजर्वेशन है मैं मुसलमानों को देने नहीं दूंगा। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं जब तक जीवित हूं मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन नहीं दूंगा। उसी बीच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान जो है सोशल मीडिया पर फिलहाल वायरल हुआ, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने उस बयान को वायरल किया है और उसमें प्रधानमंत्री कहते नजर आ रहे हैं कि मुसलमान आज पूरे देश भर में बदल रहे हैं, पूरे दुनिया में बदल रहे हैं, मगर भारत में आज भी लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आपको बता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करनी और उनके कथनी में बहुत कुछ फर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 240 लोकसभा सीटों पर एक भी मुस्लिम चेहरे नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा में कोई जो है मुस्लिम विधायक नहीं है, ना ही राजस्थान में है, ना ही झारखंड में है। देश के किसी भी जगह पर अपना विधायक नहीं है। वो अलग बात है कि कोई सहयोगी दल हो सकता है, एमएलसी हो सकता है, मगर एमएलए यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट में कोई भी चेहरा मुसलमान का नहीं है। भले ही वो एमएलसी के तरीके से जो है कुछ लोग चाहे शाहनवाज हुसैन हो या अब्बास हो उन लोगों को लाया गया था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने दल में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। इसी पर सुप्रिया श्रीनेत ने जो है हंसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान की खिल्ली उड़ाई है और कहा है कि मुझे पूरा यकीन है कि अगर मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होते तो मुसलमानों के लिए शमशान, कब्रिस्तान, कपड़े से पहचाना, 80-20, घुसपैठिया, आपके मंगलसूत्र चुराना, मुजरा करना जैसे शब्दों का प्रयोग करने वालों को हवालात में बंद करके दिखाते हैं ना मोदी जी। यानी कि सुप्रिया श्रीनेत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिल्लियां उड़ा रही है। और अफसोस की बात यह है कि अभी 2-3 दिन पहले जो है नीतीश राणे ने जो है मुसलमानों को लेकर एक ऐसा अभद्र बयान दिया था, मगर उसके बावजूद ना ही माफी मांगी गई और ना ही बीजेपी ने उनको अपने दल से बाहर किया। और इस बीच जो है ह्यूमन राइट्स वॉच का ये रिपोर्ट आना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथनी और उनके करनी में फर्क बता रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की पोल खोल रहा है जिस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। आप इस रिपोर्ट से क्या समझ रहे हैं और इस रिपोर्ट के बाद आपके मन में क्या सवाल पैदा हो रहा है, देश नीति के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। रजा अंसारी की रिपोर्ट देश नीति के लिए।